सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं महत्वपूर्ण संगठन और उसके संस्थापक। कौन कौन से संगठन हैं और उनके संस्थापक कौन हैं, उसको याद करना है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से सवाल रहता है, तो इसको याद करना है। याद करने के लिए बस कुछ ही सेकंडों में आपको याद होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आप अंत तक वीडियो को देखते जाइए और जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी नहीं तो लास्ट में वीडियो ख़त्म होगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा तब सब्सक्राइब करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो नहीं सब्सक्राइब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं एक दूसरे में शेयर कीजिए, एक दूसरे को भेजिए। कम से कम अपने दोस्तों को भेजिए जो आपके सहपाठी हैं, ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं, सवाल को याद करते हैं। पहला है कि आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, यही है ना। आत्मा, आत्मा को कोई देखा है क्या? कोई आत्मा को नहीं देखा। आत्मा एक तरह क्या है, अंदर में है, भगवान की तरह है। तो आत्मा का सभा कौन करेगा? जो भगवान होगा वही करेगा ना। तो भगवान होगा तो वही आत्मा का सभा करेगा, यानी आत्मा का भीड़ लगाएगा। तो राजा राम मोहन राय, तो राम और मोहन, तो राम और मोहन एक तरह का है, भगवान का नाम है। राम जैसे किसी का नाम बोलता है कि राम है, तो राम भगवान भी तो होता है। मोहन, तो मोहन कृष्ण का दूसरा नाम मोहन था। तो राजा राम मोहन राय, तो राम मोहन एक तरह का भगवान का नाम है। तो आप याद रख सकते हैं कि आत्मा का सभा कौन करेगा? भगवान करेगा, और वो भगवान है राम और मोहन। तो राजा राम मोहन राय हो गया। और ब्रह्म समाज भी आपका है। देखिए अगला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज भी, ब्रह्म समाज ये भी भगवान से रिलेशन रखने वाला है। तो इस दोनों का कौन करेगा? राजा राम मोहन राय। ये भी भगवान से रिलेशन रखता है, तो राजा राम मोहन राय। तो उसका सभा करने वाला, संस्थापक करने वाला कौन हो जाएगा? भगवान ही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय हो गया। आगे है यंग बंगाल। यंग बंगाल क्या है? हेनरी डेरेजियो। यंग मतलब होता है जवान। तो जवान बंगाल क्या है? हेनरी डेरेजियो। तो यंग जवान आदमी क्या होता है? जवान आदमी प्यासा होता है। हेनरी को हंगरी याद रखिए। हंगरी मतलब प्यासा होता है, आपको पता है। हंगरी, यंग आदमी हंगरी होता है। हंगरी होता है, तो हंगरी मतलब प्यासा होता है। किसका प्यासा होता है यंग आदमी? पढ़ाई का प्यासा होता है, पैसे का प्यासा होता है। कैसे वो बहुत पढ़ सके, बहुत मेहनत कर सके, और मेहनत करके वो अच्छे से अच्छे नौकरी ले ले। तो किस में ये ललक रहता है? यंग आदमी में होता है, जवान आदमी में होता है। ये उस प्यासा होता है, पढ़ाई को होता है। तो आप याद रख सकते हैं यंग बंगाल, हेनरी ड्रेजियो। हेनरी नहीं, हंगरी ड्रेजियो आप याद रखिए। हंगरी ड्रेजियो, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा है देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र नाथ टैगोर है। इसको कैसे याद करना है आपको? तत्वबोधिनी, तत्व, तत्व का बोध। कितने तत्व से ये पृथ्वी बनाओ? तो आप बोलते क्षिति जल पावन गगन सवेरा। तो क्षिति जल यानी कि क्षिति जल पावन, पावन मतलब होता है वायु, गगन, गगन मतलब आसमान, समीरा, समीरा मतलब हवा। तो 5 तत्व से मिलकर ये पृथ्वी बना हुआ है। तो क्षिति जल पावन गगन सवेरा। तो आप याद रख सकते हैं तत्वबोधिनी समाज। तत्व का बोध कौन कराएगा? 5 तत्व। वो 5 तत्व किससे रिलेशन रखता है? तो 5 तत्व का रिलेशन रखने वाला जल, पानी, हवा, सारी चीज़ें। तो ये किस में रहेगा? देव। इसका जल और पानी कौन देता है हमको? देव देता है। देव मतलब क्या होता है? भगवान देता है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाए। देव हमको देवता देता है, क्षिति, जल,
पावन, पानी देता है, जल भी देता है, और गगन आसमान भी देता है, समीर मतलब फिर हो गया हवा, यानी सारी चीज़ हमको कौन देता है? देव देता है। तो आप याद रख सकते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए। ऊपर से एक बार फिर से चलते हैं। आत्मीय सेवा, भगवान से रिलेशन रखने वाला है कौन आत्मा का सेवा करेगा? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज, ये भी आपका राजा राम मोहन राय। यंग इंडिया, जवान हेनरी प्यासा होगा, नौकरी का प्यासा होगा। तत्वबोधिनी, तत्व का बोध कौन कराएगा? भगवान कराएगा, देवेंद्र नाथ, देव कराएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला हम चलते प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुराम। तो प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग का। इसको कैसे याद रखें? प्रार्थना, तो प्रार्थना डॉक्टर जो है हर दिन प्रार्थना करता है। और कैसे प्रार्थना करता? आत्मा से प्रार्थना करता, दिल से प्रार्थना करता कि हे भगवान, हम जो कर रहे हैं अच्छे से किसी का इलाज हम कर सकें। किसी का ऑपरेशन कोई करता है डॉक्टर, तो हर रोज़ वो प्रार्थना करता है भगवान से कि किसी तरह हम अच्छे से इलाज आदमी का कर सके, ताकि हमको मेरे पास और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी है, क्योंकि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। तो प्रार्थना समाज, तो डॉक्टर प्रार्थना करता है, कैसे करता है? आत्मा से। तो आप याद रख सकते हैं प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज को कैसे आप याद रखेंगे कि आर्य समाज को आर्य समाज आप याद रखिए। आर्य ऊपर रेप देंगे तो आर्य बन जाएगा, तो इसको आय सिर्फ रखें, आर्य समाज। आप देखिए कि जिसका आय समाज में कम है, यानी जो गरीब है, जिसका आय समाज में कम है यानी जो गरीब है, तो उसका देख रेख करने वाला कौन होता है? उसका देख रेख करने वाला आपका होगा जिसको दया आएगा। जिसको दया आएगा वही तो देख रेख करेगा ना, दया। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि आर्य समाज, तो आर्य समाज को आप याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जिसका आय कम है समाज में, उस पर दया करेगा आदमी, तो दया करेगा तो कौन करेगा? स्वामी करेगा, जो उसका स्वामी है। और दया करने वाला आदमी कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख सकते हैं कि जिसका आय कम है, जो गरीब कैटेगरी का आदमी है, तो उस पर कोई न कोई दया करेगा। और कौन करेगा? जो स्वामी होगा, जो उसका मालिक होगा। जो कोई गरीब आदमी मजदूर है तो उसका स्वामी कौन होता है? जिसके यहाँ वो काम करता है, तो दया तो वही करेगा ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो यहाँ पर आप सोचिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इस चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे? थियोसॉफिकल सोसाइटी को आपको याद रखने के लिए यहाँ पर है HP बॉल्टोवस्की, वो कर्नल ओलकॉट। तो यहाँ पर थियो मतलब था, थियो मतलब आप याद रखिए था। सोफिकल का मतलब साफ था, सोफिकल, इसको थियोसॉफिकल का मतलब था, याद रख सकते था, साफ। सोसाइटी कल, इसको तोड़ते हैं, था साफ, सोफिकल मतलब साफ, कोलोकल सोसाइटी। तो आप इसको कैसे याद रखें? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो साफ कैसे कोई होता है? किसी चीज़ को साफ कैसे करते हैं? बाल्टी से साफ करते हैं, पानी में बाल्टी लेकर आते हैं, उसके बाद साफ करते हैं। जिसमें देखिए HP बॉल्टोवस्की मतलब बॉल्टो से मतलब आपको समझ में आ रहा है बाल्टी। बॉल्टोवस्की मतलब बाल्टी, बाल्टी से साफ होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। HP बॉल्टोवस्की, वो कर्नल ओलकॉट। तो कर्नल ओलकॉट कैसे बाल्टी से साफ करेगा?
तो किसी न किसी के निर्देश पर साफ करेगा। सोसाइटी, जैसे पुलिस विभाग में कहीं पर जाएंगे, किसी के कैंप में जाएंगे, तो वहाँ का सोसाइटी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, साफ़ सुथरा एकदम चकाचक रहता है। तो चकाचक कैसे रहता है, उसको बाल्टी से साफ करता है, और साफ करवाने वाला कौन होता है, कर्नल होता है। तो कर्नल ऑलकॉट आप याद रखिएगा, कर्नल ऑलकॉट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण, तो रामकृष्ण को आप देखिए कि रामकृष्ण क्या है, भगवान का नाम है, भगवान का नाम है रामकृष्ण। तो इसका प्रतिपादन करने वाला एक तरह का भगवान ही होगा। पृथ्वी पर आया है वो भगवान, और उसी के सहारे इसका संस्थापन हुआ। तो पृथ्वी पर आने वाला भगवान विवेकानंद है, उसको पूजा जाता है। स्वामी विवेकानंद को आदमी पूछता है क्योंकि महान आत्मा था। तो आप याद रख सकते हैं रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन किसका हो गया, स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप कि सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज को कैसे याद रखेंगे आप, सत्य शोधक यानी सत्य का शोध करने वाला, मतलब सत्य की खोज करने वाला। खोज करने वाला कौन होगा, ज्योतिबा फूले। जिसके मन में ज्योति मतलब होता है कि आगे बढ़ने का जिज्ञासा, ज्योतिबा फूले जो सत्य की खोज करेगा वो मन फूले रहेगा, यानी कि मन फूले ना समाएगा। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके अंदर एक रहेगा, विश्वास रहेगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम फूले नहीं समाओगे। तो याद रखेंगे सत्य शोधक समाज, जो अच्छा काम करता है वो ज्योतिबा फूले, वो चमकता है। ज्योति मतलब क्या, चमकना, जलना, और फूले नहीं समाएगा। तो आप याद रखेंगे सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले। आगे चलते हैं, विश्व भारती। विश्व भारती क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती, तो विश्व भारती मतलब विश्व, पूरा विश्व को कौन चलाएगा, विश्व को चलाने वाला यहाँ रविंद्र मतलब रवि मतलब क्या होता है, सूर्य। सूर्य होता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ, रविंद्र हो गया, रवि हो गया, रवि मतलब सूर्य, इंद्र मतलब भगवान, इंद्र भगवान, रविंद्रनाथ टैगोर। तो पूरा विश्व को कौन चलाएगा, ये रवि चलाएगा, यानी पूरा सूर्य, क्योंकि सूर्य के प्रकाश पूरा विश्व लेता है। और कौन चलाता है, सूर्य तो चलाता है, उसके बाद दूसरा इंद्र भगवान चलाता है। आप याद रखिएगा विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर आपका हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक, आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत ज़्यादा सवाल है इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चलना है, फिर भी आपको याद हो गया होगा, एक दो बार आप अपने से देख लेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक आप कैसे याद रखेंगे, फॉरवर्ड जैसे बोलता है कि हम मेरे कागज़ को फॉरवर्ड कर दीजिए। फॉरवर्ड का मतलब करना मतलब क्या, आगे बढ़ा दीजिए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, आप ब्लॉक में जाते हैं कोई काम करवाने के लिए, यहाँ काउंटर आपका है, ब्लॉक का काउंटर है, आप यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर कर्मचारी कोई बैठा हुआ, आप इसको देते हैं कोई काम करने के लिए और वो काम करता नहीं है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आप बोलते हैं कि फॉरवर्ड हम कर देंगे, हम बॉस को बुला लेंगे, तब तो आप मेरा काम कर देंगे ना। तो बॉस को बुला लेंगे तो फॉरवर्ड कर देंगे, तो फॉरवर्ड हो जाएगा मेरा कागज़, तो बॉस फिर आएगा तो फिर काम कर लेगा। तो आप याद रखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक कौन करेगा, बॉस काम करेगा। कौन बॉस, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस आप याद रख सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन हो गया, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी कौन है, मोतीलाल नेहरू। स्वराज मतलब क्या, सब पर राज करने वाला। तो सब पर राज करने वाला कौन होगा, मोतीलाल नेहरू। तो जितने आदमी है सब पर राज करेगा, कौन करेगा, मोतीलाल नेहरू। तो मोती है, और कैसा मोती है, लाल मोती है। तो लाल मोती को देखिए सब पर राज करता है, क्योंकि कोई भी आदमी है उसके गले में जो होता है एक माला होता है, तो वो कैसा माला होता है, लाल माला होता है। तो मोती उसके गले में चला जाता है, उसके शरीर में एडजस्ट हो जाता है। तो क्या वो मोती क्या राज कर रहा है, उस पर राज करना मतलब उसमें समर्पित हो जाना, उसमें चला जाना। तो यहाँ पर क्या है,
कि स्वराज पार्टी सब पर राज करने वाला कौन है? एक मोती है। कैसा मोती है? लाल मोती है। तो मोतीलाल नेहरू आप याद रखेंगे, स्वराज पार्टी। आगे बढ़ते हैं। खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई खिदमतगार को कैसे याद रखेंगे? देखिए, खुदाई खिदमतगार हो गया कि अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान यहाँ छूट गया है, आप याद रखेंगे कि खुदाई खिदमतगार। खुदाई, खुदाई का मतलब होता है किसी को जमीन को खोदना। तो खुदाई जमीन को काटना, खोदना, जमीन को तहस नहस कर देना। तो खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई जो करेगा, किसी का खुदाई करेगा, खनन करेगा, तो इसका नाम है खान। आगे छूट गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान मतलब क्या होता है? खान का हम खुदाई करेंगे, खुदाई हम खान का करेंगे। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई किसका होगा? खान का खुदाई होगा। और कौन खान का होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी गफ्फार। गफ्फार मतलब क्या? खान को हम खोदेंगे, लेकिन कैसा खोदेंगे? पूरा गफ्फा, यानी पूरा गहरा कर देंगे, पूरा गहरा करके खोदेंगे, तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार। आगे बढ़िए। होम रूल, होम रूल एनी बेसेंट है। तो होम रूल एनी बेसेंट है, इसको कैसे याद रखेंगे? होम रूल मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि होम का रूल, HOME, होम का रूल यानी घर का रूल। तो कोई आदमी बोलता है कि मेरे घर का रूल है कि तिलक लगाओ। एनी बेसेंट, एनी मतलब क्या? हर रोज, ऐसा नियम है। एनी बेसेंट, बेसेंट मतलब सेंट यहाँ लिखा हुआ है कि कोई आदमी कहीं जाता है तो मेरे घर का रूल है कि एनी, अक्सर ऐसा है कि सेंट लगा कर जाएगा। एनी बेसेंट, सेंट लगा कर जाएगा और माथे पर तिलक लगा लेगा। तो आप याद रख सकते हैं, होम का रूल है, मेरे घर का रूल है कि वो हर हमेशा जब निकलेगा कहीं बाहर तो सेंट लगा लेगा और फिर माथे पर तिलक लगा लेगा, ताकि उसका काम हो जाए, जतरा बना कर निकलेगा। तो चलते आगे सवाल, आप याद रखिए, होम रूल एनी बेसेंट तिलक। इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी को लिखा गया आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस। इंडिया का सोसाइटी क्या है? हमारे इंडिया का सोसाइटी है कि आदमी आनंद रहे, खुश रहे, आनंद रहे और खुश रहे। और मोहन, मोहन मतलब क्या? एक दूसरे को मोहित करते रहे और बोस भी रहे। तो इंडिया का सोसाइटी का 3 पार्ट हो गया, आनंद रहे, खुश रहे और मोहित करे आदमी को, और बोस भी बने। बोस मतलब क्या? अपना बोसगिरी दिखाए और बोस भी रहे। तो आप याद रख सकते हैं इंडियन सोसाइटी। तो इंडिया का एक सोसाइटी है कि आनंद रहना है, मोहन रहना है, खुश करना है सभी को और बोस बनना है। आगे बढ़िए। अगला है आदि आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज मतलब, आदि मतलब सभी, आदि पूरे ब्रह्म समाज यानी जितना ब्रह्म समाज है सभी का कौन करेगा? देवेंद्र करेगा। देव करेगा और इंद्र करेगा, इसका भी देवेंद्र हो गया। देव और इंद्र यानी भगवान करेगा, देवेंद्र करेगा, इसको याद रखिए लीजिए। आगे है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का कौन करेगा? मदन मोहन मालवीय। ये मदन मोहन, इसका मतलब है मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू महासभा में आदमी तो बहुत सब आएगा ना। महासभा जब हो रहा है मतलब कि आदमी बहुत सारे आ रहे हैं, तो कौन कौन आदमी आएगा? मदन आएगा, मोहन आएगा और मौलवी आएगा। तो 3 आदमी आके महासभा कर रहा है। कौन कौन आदमी? मदन आया, मोहन आया और मौलवी आया। तो हिंदू महासभा का कौन करेगा? मदन मोहन मालवीय। भारत संघ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारत का संघ यानी भारत के साथ कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के साथ कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के साथ कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप याद रख सकते हैं, भारत के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी को आप कैसे याद रखेंगे? एस, यहाँ लिखा है 1 नंबर एस। ऐश करना मतलब होता है, नहीं बोलता है कि ऐश करो। ऐश करो मतलब कि जाओ आराम से ज़िंदगी जियो, ऐश करो। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी यहाँ पर है, ऐश करो और टिक के ऐश करो। यहाँ लिखा हुआ है एशियाटिक, ऐश करो और कैसे करो? टिक के
टिक के ऐश करो, ऐश करना है और टिक के ऐश करना है। तो आपके घर में कौन ऐश करता है? उसको भगाते भी ये तो नहीं भागता है। आपके घर में कोई बिल्ली है, तो बिल्ली है तो आपके घर में ऐश कर रहा है, और उसको भगाते हैं तो वो भागता भी नहीं है, यानी कि आपके घर में टिका हुआ है। तो टिका हुआ है तो यहाँ विलियम जोन्स है, तो विलियम जोन्स मतलब विलियम जोन्स, इसको विलियम का उच्चारण कीजिए बिल्ली से। तो बिल्ली आपके घर में रह रहा है और टिक के आपके घर में ऐश कर रहा है, तो विलियम जोन्स। और कैसे कर रहा है? जोश के साथ, पूरे जोश के साथ आपके घर में रहता है। आप भगाते हैं, नहीं भागता, भागता है फिर आ जाता है। तो एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट मतलब होते हैं नौकर। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या है? तो गोपाल नाम का कोई आदमी है और कृष्ण नाम का आदमी है, और आपके घर में कोई काम कर रहा है, ये दोनों काम कर रहा है और तो काम करता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि गोखले। गोखले मतलब गो और खाले। आपके घर में कोई काम कर रहा है, गोपाल और कृष्ण नाम का कोई आदमी काम कर रहा है, तो उसको आप बोलते हैं कि गोखले। गोखले मतलब गो, जाओ और जाके क्या करो, खा ले। खा ले, टाइम हो गया, खा ले। तो आपके घर में काम करने वाला आदमी है कौन कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, और उसको आप बोलते हैं गो। गो मतलब जाओ, खा ले। खा ले मतलब खाना खा ले, बहुत देर से काम कर रहे हो, जाओ खाना खा ले, कोई दिक्कत नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। आगे है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी को लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी को आप कैसे याद रखेंगे कि लाला हरदयाल, गदर। तो गदर फिल्म आपने देखा होगा कि गदर होता है तो खून खराबा होता है, तो खून खराबा होता है, आदमी का मौत होता है। तो खून खराबा होता है, खून खराबा का होगा तो क्या लाल रक्त निकलेगा। तो लाल रक्त निकलेगा, तो लाल यहाँ पर है लाला। लाला मतलब लाल। हर दयाल, हर का दयाल, यानी कि हर दयाल, हर आदमी का दिल जो है घबराने लगता है। हर दयाल यानी दयालु आदमी का दिल घबराने लगता है। तो गदर पार्टी जब होगा, गदर फिल्म आप देखेंगे तो आपका दिल घबराने लगेगा और खून खराबा होगा। गदर हो गया मतलब क्या? खून खराबा हुआ। खून खराबा हुआ मतलब क्या? लाल रक्त बहा और अच्छे आदमी का हर दिल घबराने लगा। तो आप याद रखते हैं लाला हरदयाल। अभिनव भारत। अभिनव भारत बीडी सावरकर। अभिनव जिसके अंदर में अभिनव होगा, जिसके अंदर में अभिनव होगा वो सावरकर रहेगा, सज सावरकर रहेगा। सावरकर, अब पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि सावरकर मतलब सावरकर। जो सज सावरकर रहेगा, सज धज के रहेगा, तो क्या होगा? उसके अंदर अभिनव होगा। अभिनव मतलब अहम होगा, तो अभिनव होगा। तो अभिनव बीडी सावरकर। सावरकर मतलब सजर सावरकर, तो सज सावरकर जो रहता है उसके अंदर अभिनव रहता है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग है आगा खां सलीम उल्ला खां। तो मुस्लिम लीग को कैसे याद रखेंगे? मुस्लिम लीग आगा खां सलीम उल्ला खां। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि मुस्लिम भाई जो है अपने आगे, आगा मतलब आगे, अपने आगे सबसे पहले दिन की शुरुआत जब करता है तो अपने भगवान का नाम लेता है, यानी अल्लाह, अल्लाह का नाम लेता है। सुबह सुबह अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह को याद करता है, भगवान को याद करता है। सबसे पहले आगा, आगा मतलब आगे, कौन? खां, खां मतलब मुस्लिम भाई, अल्लाह, अल्लाह का नाम लेता है। तो आप याद रखिए कि मुस्लिम लीग आगा खां सलीम उल्ला खां। तो आप याद रख सकते हैं कि मुस्लिम लोग सबसे पहले सुबह सुबह उठता है तो वो अपने अल्लाह को याद करता है। आगा मतलब आगे, अल्लाह, अल्लाह को याद करता है। और कौन आदमी याद करता है? सलीम उल्ला खां। आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके खिलाफ कोई होगा तो आपके भाई सब भी तो आ जाएगा आपका हेल्प करने के लिए। खिलाफत आंदोलन, आपके खिलाफ कोई होगा तो आपके भाई सब भी पहुंच जाएगा आपके साथ होने के लिए। आपके खिलाफ कोई दूसरा आदमी हो रहा है तो सभी बंधु आ जाएगा। बंधु मतलब भाई, अली बंधु। और कौन बंधु आएगा? अली बंधु आ जाएगा। तो अली बंधु आप याद है। खिलाफत आंदोलन, अली बंधु। आगे है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज क्या हो गया आपका? रास बिहारी बोस।
तो आज़ाद हिंद फौज को आप कैसे याद रखेंगे? आज़ाद, आज़ाद मतलब हो स्वतंत्र, हिंद, हिंद मतलब हिंद यहाँ का जो है रथ चल रहा है उसी को हिंदी बोलेंगे। और फौज तो रास बिहारी बोस, तो रास लग होगा, रास मतलब क्या? रस, बिहारी, बिहारी मतलब बिहार, और बोस तो आज़ाद हिंद फौज में कौन जाएगा? बिहारी जाएगा। और कैसा जाएगा? बोस बन के जाएगा। और रास बिहारी बोस आपका आंसर हो गया। तो आज़ाद हिंद फौज हो गया रास बिहारी बोस। आप याद रख सकते हैं अच्छे से, एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जो नए इस चैनल पर है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। बस आज इतना ही, आगे हम कल लेकर आते हैं।